बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज 19 अगस्त 2020 दोपहर से हमारे जितने भी हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं दोबारा से दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत को इन लोगों ने निशाना बनाकर दोपहर से ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं कि ईडी ने तबलीगी जमात के 20 ठिकानों के ऊपर छापा मार दिया। अब हमारे बेचारे भोले भाले सीधे साधे काम करने वाले साथी होते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता है ईडी क्या है, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं ईडी जो है कोई आइटम बम तो नहीं है बहुत बड़ा, और ईडी जो है ईडी की वजह से कहीं हमारे काम के ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, हमारे बड़ों को हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर पता नहीं क्या हालात आ जाएंगे, और ईडी जो है ये किस बला को कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ईडी जो है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टोरेट जो है गवर्नमेंट का एक इदारा है, एक विभाग है, एक शोबा है। ईडी वालों का काम होता है वो सिर्फ इतनी तहकीक करते हैं जो फाइनेंशियल मुआमलात होते हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई कारखाना हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उनको जिसके भी बारे में पूछना है वो उसके पास में जा सकते। कोई आम आदमी हो या कोई तंजीम हो, कोई तहरीक हो या कोई मदरसा हो या कोई तालीमी इदारा हो, कुछ भी हो, जहाँ पर भी फाइनेंशियली जो लेन देन होते हैं, ईडी को इस बात का राइट है, हक़ है उनका कि वो वहाँ पे जाके सिर्फ इतनी तहकीक करते हैं, भाई तुम्हारे पास में इनकम का जो रिसोर्स है वो क्या है और तुम्हारे पास में जो खर्चे का जो रास्ता है वो क्या है। ये दो चीज़ें अगर उनको वो सेटिस्फाइड हो गए, आपके पेपर वगैरह सब कुछ सही है, वहीं पे मसला ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। अब ये जो दावत की मुबारक मेहनत है, अब ये कोई कंपनी कारखाना तो है नहीं कि ईडी यहाँ पे आके तहकीक करेंगी कि भाई तुम्हारा प्रोडक्शन इतना होता था। ये काम तो साफ़ और सीधा सीधा है, जो भी इस काम में है अपनी जान अपना माल, अपनी जान लगाना है, अपना माल इस काम के ऊपर खर्च करना है। हर आने वाला अपनी जान अपना माल लेकर आता है और इस काम के अंदर खर्च करता है। घबराने डरने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम दुआएं करें अल्लाह ताला से, और ये पहली मर्तबा नहीं है दावत की मेहनत में। अभी मैंने 2 दिन पहले जो मरकज़ निज़ामुद्दीन ने तक़सीम के वक्त के हालात देखे थे, जो बयान किया हूँ, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आप बीती में यह भी लिखा है कि उस टाइम पे रोज़ाना आर्मी के जवान ऐसे पूरे हथियारों के साथ में मरकज़ के अंदर आते थे और एक एक चप्पा चप्पा छान के जाते थे रोज़ाना। आप सोचो उस वक्त के हालात तो ऐसे थे कि मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। उस वक्त के हालात तो ऐसे थे कि यानी आज के हालात से तो बहुत ज़्यादा बदतर और बुरे वो हालात थे, जिन हालात के अंदर रोज़ाना हज़रत शेख ने लिखा है, बोले मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ देखा करता था और वो लोग मस्जिद में भी आते थे और पूरे मरकज़ का एक एक चप्पा एक एक कपड़ा ऐसा चिंदी तक हिला हिला कर वो लोग चेक करते थे। उस वक्त में भी ये हालात देखे तो मुल्क ने अलग अलग हालात करवट लेते रहे। दावत का काम ऐसे ही 80 साल में पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे तक नहीं फैला है। बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ी इसके लिए। तो ये ऐसे बहुत चीज़ें होंगी, ये ईडी होगा, आगे कुछ और होगा, ये सारे हालात देखने पड़ेंगे। लेकिन असल जो इस्तेकामत है वो ये कि काम करने वाला इन सारे हालात के अंदर अपने बस्ती में, अपने गांव में, अपने गली कूचों के अंदर, अपने मस्जिद में अपने काम में लगा रहे। वो जो 5 काम कर रहा है, काम करते रहने का। ये हालात की वजह से डरने और घबराने के लिए नहीं, ये हमको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये ऐसे हालात बहुत, इससे भी ख़तरनाक हालात जो है हमारे अकाबिर पर, हमारे बुज़ुर्गों पर अंग्रेज़ों के ज़माने में और आज़ादी के औकात में आए हुए हैं। सब बर्दाश्त किए उन्होंने, लेकिन काम को नहीं छोड़ा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और हमारे तमाम काम करने वाले साथियों से यही कहूँगा, ये इस तरह की खबरें न्यूज़ चैनल, क्योंकि अभी न्यूज़ चैनलों के पास में दूसरा कोई टॉपिक बचा नहीं है। अभी चाइना तो ख़त्म हो गया, अभी चाइना लोग पक गए हैं चाइना के बारे में सुन के। किम जोंग का तो नाम लेना भी उन्होंने बंद कर दी। पाकिस्तान तो वो खुद उसकी अपनी परेशानी में है, तो पाकिस्तान की खबरें दिखाने के लिए भी, क्योंकि लोग खुद तंग आ गए उनसे। अरे बंद करो, बोले यार बस करो, ये क्या लगा है सुबह से शाम तक, कभी किम जोंग, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना। अब उनके पास कोई विषय, कोई टॉपिक बचा हुआ नहीं है। फिर अभी 2 महीने से सुबह से शाम तक जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी और ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब आज वो केस भी जो है सीबीआई के हाथ में चला गया। अब उनका टॉपिक, उनकी फाइल ही बंद हो गई भी है, अब कुछ बचा ही नहीं उनके पास।
तो बीच में बेचारे आमिर खान को ज़बरदस्ती घसीटे कि आमिर खान जो है वो तुर्की में, तो वो उनको एक टॉपिक मिल गया कम से कम, चलो एक 8-10 दिन चैनल चलाने के लिए। अब वो भी मसला ख़त्म हो गया, तो अब ये नया उन्होंने निकाले। अब वो कुत्तों की तरह से सुबह से शाम तक भौंकते रहेंगे, भौंकने दो। वो ऐसे बहुत आए बहुत गए और ये सिलसिला चलता रहेगा ये कि तुम दीन की मेहनत खुलूस के साथ में करोगे तो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने वाले, पैर खींचने वाले बहुत पैदा होंगे। लेकिन असल दाई वो होता है जो इन हालात के अंदर डगमगाता नहीं है, बल्कि इस्तिकामत के साथ में काम करते रहता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह ये हालात या जैसे भी हालात है उन सारे हालात के अंदर तो हम तमाम को इस्तिकामत के साथ में काम करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।